ये बताइए पाठक जी, जिस तरह से बीजेपी में कई मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन मंत्री मिल्कीपुर के उपचुनाव की तैयारी को लेकर के काफी तेजी से जो है लगाए गए हैं प्रचार में, इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से जो है इस तरह के चुनाव को आप देखेंगे? देखिए, जिस तरीके का उपचुनाव हो रहा है जी, सत्ता बनाम जनता, जी, सत्ता बनाम जनता का संघर्ष होगा। जी, अरे जनता के पैसे से ही जी, सारे मंत्री लगाए गए हैं, कैबिनेट स्तर के लगाए गए हैं। दर्जनों मंत्री वाई 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 हर गली में कर रहे हैं। अरे वो किसका धन है? जनता के पैसे से जनता के घरों में वाई वाई किया जा रहा है। आज चुनाव आया तो आए हैं वाई वाई करने। आज तक कोई मंत्री ये किसी के घर नहीं पूछने आया या कि विकास हुआ है मिल्कीपुर में कि नहीं हुआ है, सड़क बनी है, छुट्टा जानवर बेरोजगारी से मुक्त आप लोग हुए कि नहीं हुए। ये केवल झुंझुना पकड़ाने वाई वाई करने आए हैं। अरे तो मिल्कीपुर की जनता भी मन बना चुकी है वाई वाई को वाई वाई जवाब देने के लिए। बस यही मान लीजिए। जिस तरह से मिल्कीपुर के चुनाव को क्या पूरे प्रदेश में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बयान को लेकर के अमित शाह ने सदन में कहा कि ये तो जो है कहीं न कहीं अंबेडकर साहब को ये तो फैशन हो गया है, तो ये मिल्कीपुर के उपचुनाव पर क्या असर डालेगा? देखिए, जब जब बाबा जी का अपमान होगा तब तब समझ लीजिए जो पार्टी अपमान करेगी उसका सर्वनाश होना तय है जी। और ये पीडीए ही सर्वनाश करने का काम करेगी जी। हाँ। जिस तरह से देख रहे हैं कि भाजपा जो है लगातार देख रहे छुट्टा जानवर जो है लोगों को काफी खेतों को नुकसान कर रहे हैं, काफी परेशानियां डाल रहे हैं, काफी चलते हुए रोड पर देखिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफी लोग जो है कहीं न कहीं आवारा पशुओं के द्वारा मारे जा रहे हैं। इस पर जो है लगातार भाजपा ये भी कहती है कि विकास का मुद्दा हमारा काफी तेजी के साथ चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? घरे घरे रात भाई साढ़ ढका रहता है, वही विकास है और जनता मन बना चुकी है कि जितना सार गांव गांव ढकराता है खेती का नाश होती है, वो सब जवाब देगी और जनता फिर इतिहास लिखने जा रही है अयोध्या की धरती पर। जिस तरह से पासवान समुदाय के 3 प्रत्याशी जो है मिल्कीपुर में फिर से उतारे गए हैं और ये तीनों प्रत्याशी एक से एक कम नहीं अपने आप को कहते हैं। कहीं न कहीं देखिए चंद्रभानु पासवान जी जो है भाजपा से एक अपने आप में जो गद्दावर नेता के स्तर से देखा जा रहे हैं, और उधर से अयोध्या के राजा के बेटे जो है अजीत प्रसाद हैं, और इधर से देखिए भीम आर्मी से सूरज चौधरी जी, तीनों प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसमें से कौन बाजी मारेगा, कैसे देख रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए जी, मुद्दे की बात कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर और संविधान बचाने के लिए यहाँ की जनता वोट करेगी। भाई बिरादरी देख के मोहर जनता न मारे, वो अपना संविधान बचाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर से मुक्ति चाहेगी। इस पे यहाँ की जनता मोहर मारेगी और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करने का काम करेगी। लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से संविधान का मुद्दा चला और बीजेपी का लोकसभा में पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया लगभग, समझ लीजिए। तो हम वही कहते हैं कि ये जनता है और जनता की आंधी को सत्ता कभी रोक नहीं पाई है, न रोक पाएगी। और जनता विकास चाहती है। हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में सरकार ने आज तक कोई विकास नहीं किया है, केवल झुंझुना पकड़ाने का काम किया है, घरे घरे गांव गांव साढ़ ढकराने का काम किया है। ये केवल गौशाला नाम मात्र के चल रहे हैं और सड़क हो चाहे घर हो या गांव हो, हर जगह हर आदमी परेशान है। अरे चले जाइए किसी गांव में आंकड़ा ले लीजिए, BA MA LLB किए हुए बच्चे आज फरुहा चला रहे हैं, लेबरई कर रहे हैं। तो इन्होंने केवल और शिक्षा की इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि समझ लीजिए कि पहले BA जो है वो 1200-1400 में होता था। हम खुद साकेत महाविद्यालय में महामंत्री थे 2008 में, उस समय मात्र 1200-1400 रुपया फीस थी BA में LLB BSc इन सब की। और आज वही
कोर्स जो है 1 साल का कोर्स इन्होंने सेमेस्टर में तब्दील कर दिया। एक सेमेस्टर की फीस लगभग 6,000-7,000 रुपया है। अब 7 चौक 28, समझ लीजिए कि अगर लाखों रुपया केवल 3 साल का कोर्स करने में, बीए का कंप्लीट करने में लग जा रहा है। तो ये जनता जो है ये झेल रही है, और झेलते झेलते ही इनका सफाया करने का भी प्लान जनता ने बना लिया है। जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो उस तरह अवधेश मंत्री जी किस मुद्दे को लेकर के जो है पीडीए पर राजनीति करने के लिए जो तैयारी किए हैं? देखिए, पीडीए पे हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का चल रहा है, और यह कामयाब भी है, क्योंकि संविधान को बचाना है और पीडीए को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारे पीडीए भाई सब संगठित होकर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मिल्कीपुर की जनता बैठी। जिस तरह से समाजवादी में देख रहे हैं, सेन परिवार का जो है, सेन परिवार जिस तरफ से जाएगा उस तरह का पलड़ा भारी होता हुआ दिखता है। इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से आप देखेंगे समाजवादी में सेन परिवार का क्या सहम रोल रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार है, एक संगठन है। इसमें रोल नहीं देखना, हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पार्टी का हर कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो यहाँ सब जुट गए हैं और सब संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ये हमारे साथ में जो है पाठक जी मौजूद थे। जो है आप इनको काफी देखते हैं, या स्टार प्रचारक के रूप में जिन्हें देखा जाता है, और ये पाठक जी काफी जो है मन और बल के साथ जो है कहीं न कहीं मिल्कीपुर की तैयारी को लेकर के जुटे हैं। और हमारे साथ तमाम युवा वरिष्ठ भाई लोग जुड़े हैं, हम इनसे भी जानकारी चाहेंगे। और ये हमारे दादाजी हैं।